जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं होम साइंस का, जिसका नाम है खाद्य पदार्थ की खरीदारी और भंडारण। देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, खरीदारी और भंडारण, यानी कि आपको क्या खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए वो पढ़ेंगे, और भंडारण क्या होता है वो जानेंगे हम आगे बात समझ में। देखिए भंडारण मतलब होता है उसको स्टॉक करके कैसे रखा जाए। इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, और इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं कुछ खास इस चैप्टर में, क्योंकि जब चैप्टर का नाम कवर कर लेंगे ना हम अच्छे तरीके से तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ चैप्टर के अंदर बोल क्या रखा है। आगे बात समझ में। चलिए इससे पहले छह है ना, हाँ इससे पहले 6 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नाचें और गाएं और धूम मचाएं, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम। देखिए खत्म कर दिया क्या वीडियो, शुरू कर रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हमारा जो चैप्टर का नाम है शॉपिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने की शॉपिंग करना, कपड़े की नहीं, खाने की भी शॉपिंग होती है, ठीक है। उसके बाद स्टफ एंड इट्स स्टोरेज, यानी कि खरीदारी खाद्य पदार्थ की कैसे कैसे करनी है, स्टोरेज क्या है, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि असंत विनष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ और विनष्ट नहीं होने वाले खाद्य पदार्थ, यानी कि जो खराब हो जाते हैं वो और जो खराब नहीं होते वो कौन कौन से जो है खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए जरा पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, घर में विभिन्न प्रकार के। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों की विनष्टता, यानी कि खाद्य पदार्थ विनष्ट यानी नष्ट कैसे हो जाते हैं पहले वो जानते हैं। देखिए जरा क्या होता है। घर में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, ये सारी चीजें खाद्य पदार्थ में आते हैं ना। खाद्य यानी खाने वाली चीजें, हरी सब्जियां, प्याज, आलू, अरबी, चावल, दाल और अन्य खाद्य पदार्थ। इनमें से हरी सब्जियां आलू प्याज की तुलना में जल्दी खराब हो जाती हैं। देखिए बोला ना हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। आलू प्याज जो होता है वो 1-1 महीने भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। गांव देहात में देखा होगा या तो यहीं पे भी होता है, बहुत ज़्यादा घरों में क्या करते हैं लोग कि आलू बेड के नीचे बिछा देते हैं बिल्कुल, और वो काफ़ी दिन तक चलता रहता है ना। गांव देहात में सबने देखा होगा, क्योंकि जहाँ मिट्टी का घर होता है वहाँ जल्दी आलू नहीं सड़ते, है ना। देखिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अर्थात प्याज, आलू, अरबी आदि अपेक्षाकृत देर से खराब होते हैं। चावल, दालें, चीनी, गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ महीने खराब नहीं होते। चीनी भी नहीं रख देते हम लोग, महीनों महीनों रखी रह जाती है। चावल रख देते हैं हम, 1-2 साल चावल भी रखे रहते हैं, गेहूं भी रखा रहता है, अर्थात बहुत लंबे समय तक ठीक बने रहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ के ठीक रहने की एक निश्चित अवधि होती है, यानी हर किसी की अपनी सेल्फ लाइफ होती है ना। सेल्फ लाइफ अभी पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। कौन है भाई याद कर रहा है इतना। देखिए उसके बाद क्या, वस्तुतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ के ठीक रहने की एक निश्चित अवधि होती है, जिसके बाद वह खराब होनी आरंभ हो जाती है। जब वो अपनी लाइफ कवर कर लेगी तो उसके बाद धीरे धीरे खराबी होती है ना, एक्सपायरी डेट जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ें, तो इसे बोलते हैं, इस अवधि को सेल्फ लाइफ कहते हैं। सेल्फ लाइफ के आधार पर खाद्य पदार्थ को निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है जल्दी नष्ट होने वाले भोजन, ठीक है। एक होता है बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है भोजन, वो पढ़ेंगे अभी हम। दूसरा है थोड़ी देर से नष्ट होने वाले भोजन, वो कौन कौन से भोजन होते हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं नष्ट होने में। एक होता है देर से नष्ट होने वाले भोजन, अथवा बहुत लंबे समय तक चलते हैं और बाद में जाकर नष्ट होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, जल्दी से देखते हैं जल्दी नष्ट होने वाले भोजन कौन से होते हैं। इन्हें कमरे में सामान्य तापमान पर 1 या 2 दिन सुरक्षित रखा जा सकता है, अर्थात इनकी सेल्फ लाइफ 1 या 2 दिन तक ही होती है। जैसे दूध से बनी कोई चीज़ें हो गई, सब्जी, दाल हो गई, और इसी प्रकार दाल मतलब बनी हुई दाल, है ना, यानी कि वो वाली दाल, उड़द की दाल ऐसी कच्ची, ये तो ना खराब होती है, ये तो महीनों महीनों चलती है, पर हाँ उसमें पानी नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूध से बनी हुई चीज़, ये सारी चीज़ें भोज्य पदार्थ ये जल्दी खराब हो जाते हैं, 1-2 दिन इनकी सेल्फ लाइफ होती है। आगे बात समझ में बतिया, ठीक बात। देखिए नेक्स्ट आ रहा है थोड़ी देर से नष्ट होने वाले भोजन, तो इन्हें कुछ हफ्तों या 1 से 2 महीने तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है, अर्थात इनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। आलू, अरबी, प्याज, लहसुन और अदरक आदि इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, तो ये क्या होता है थोड़ी दिन बाद जाकर नष्ट होते हैं। आगे बात समझे, लहसुन वगैरह देखा होगा, आलू वगैरह हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं, और ये महीनों तक मतलब महीने तक चल ही जाता है, कोई वैसा खराब नहीं हो जाता। गर्मियों में जल्दी खराब होने की संभावना रहती है,
ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आ रहा है देर से नष्ट होने वाले भोजन। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वह मुख्य भोजन आते हैं जो लंबे समय तक विनिष्ट नहीं होते। विनिष्ट मतलब खराब नहीं होते। यदि इनकी तुलना विनिष्ट होने वाले या जल्दी नष्ट होने वाले भोजन से करें तो देखते हैं कि वे ये बहुत दिनों तक सुरक्षित रह जाते हैं, जैसे दालें, मेवा आदि। ये जो दाल वगैरह होती है काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, बनी हुई दाल नहीं, वो जो कच्ची दालें हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है चल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन कुछ भोजन जैसे चावल कच्चा आदि पूर्ण सुरक्षित ढंग से भंडारित किया जाए तो 10 से 15 वर्ष तक भी खाने योग्य रहता है। बताओ, 10 से 15 वर्ष योग्य खाने योग्य, अगर सही से रख दिया, स्टॉक में रख दिया, एक दो साल तो चल ही जाता है। लेकिन भार में यह कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वो मतलब डेंसिटी कम हो जाती है, हल्का होने लग जाता है वो। ठीक है, तो कुछ विशेष विधियों द्वारा जल्दी विनिष्ट होने वाले भोजनों को सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सकता है, जैसे यदि दूध को ठंडा करके हरी सब्जियों को धोकर थोड़ा सुखाकर पॉलीथीन में ठीक प्रकार से पैक करके जो है रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो 5 से 6 जो है दिन तक खराब नहीं होती। मतलब 1 हफ्ता चल जाएगा। अगर साग भी लाए हो ना आप अपने घर पे तो वो बढ़िया धो के जो है थाली में रख दो और फ्रिज के अंदर रख दो, खराब नहीं होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, वो सड़ेगा नहीं। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया पहला क्वेश्चन। आगे बात समझ में? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्न भोजन को खरीदते समय कौन सी 2 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए? हम लोग सब क्या करते हैं, कपड़े वपड़े खरीदते हैं। कपड़े खरीदते हैं तो देखा होगा कितनी ज़्यादा छानबीन करते हैं। आदमी तो जाते हैं कपड़े जल्दी खरीद लेते हैं, लेकिन औरतें जाती हैं कपड़ा इतना टाइम लगा देती हैं खरीदने में और पूरी दुकान निकलवा के सामने रख देंगी। यही होता है ना, पूरी दुकान निकलवा दी, उसमें जाके एक साड़ी और एक कुछ पसंद आया, तो ये चीज़ होती है। बाकी यहाँ पे क्या है कि आदमियों को भी होता है, कुछ लड़कों को भी होता है, नौटंकी करते हैं, कपड़े उनको पसंद नहीं आते, पूरी दुकान निकलवा के सामने रख दिए, है नहीं? और से दुकान वाले बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, कूट देगा किस दिन सबको। देखिए, तो वही चीज़, यहाँ तो खाने की सामान खरीदनी है तो जो खराब हो जाता है उसको तो हमें थोड़ा ध्यान से, है ना, कपड़े वपड़े तो हम खरीदते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी थोड़ा अच्छे से खरीदना चाहिए। और जो इन पे एक्सपायरी डेट होती है ना, वो सब भी ध्यान दें। अब बोलो आलू खरीदने जा रहे हो, उस पर कहाँ एक्सपायरी होती है, तो कॉमन सेंस है, 4 दिन रखोगे उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इन सबको खरीदोगे तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। क्या हो गया? तो क्या देखिए, चावल, सब्जियां, डबल रोटी, मांस, मैदा, डिब्बाबंद भोजन, आखिरकार ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको कैसे रखा जाए, भंडारण कैसे किया जाए। देखिए, चावल का अगर देखा जाए, चावल कंकड़ धान रहित साफ हो। चावल को हम कैसे जो है मतलब चावल खरीदने जा रहे हैं, जैसे ये सब खरीदने जा रहे हैं, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी मुख्य बातें ध्यान रखनी चाहिए? अगर चावल खरीदने जा रहे हो तो ध्यान सुनिएगा, कंकड़ धान रहित होना चाहिए, उसमें धान वान ना हो। ठीक है, मतलब बढ़िया से कुटाया उटाया हो तभी तो आप खाओगे। उसमें जो है सूढ़ियों की झुल्ली, जाले या गांठें ना हो। देखा होगा आप लोगों ने, अगर गलती से उसमें पानी का बूंद पड़ गया, या बोल सकते हैं जाला भी कई बार बन जाता है, चावल एक दाना उठाओगे उसमें कुछ जाला गुच्छा बना लेता है ना, सबको पता होगा, है ना ये चीज़ें। चलो, तो चावल में ऐसी चीज़ें ना हो, ताज़ा चावल हो, बढ़िया चावल हो और बिल्कुल ड्राई हो, सूखा हुआ हो। ठीक बा, गीला गीला चावल थे ना लोगे। उसके बाद सब्जियां अगर लेने जाओगे तो क्या करना है, ताजी हो, करारे पत्तेदार हो, करकरारे पत्ते हो और या ताजी हो। और बिल्कुल एक मान लो पालक खरीदने गए, पालक की पत्तियां टै हो रखी है, हिल रही हैं, नाच रही है ना, मतलब क्या है वो मुरझाई हुई है, तो उसको खरीदोगे क्या? नहीं, ताज़ा बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए। ऐसा हो कि दूर से ही आहा क्या ताजी फल है, मजा आ जाएगा फिर तो, है ना। देखिए करारे पत्ते हो उसके और ताजी होनी चाहिए, ऐसी पहचान। डबल रोटी खरीदने जा रहे हो, आसानी से दब जाए और पुनः अपने स्थान पर आ जाए। देखो डबल रोटी खरीदने जा रहे हो, दबा के देखो उसको, इतना तेज मत दबा देना उंगली पार हो जाए दुकानदार हो तो कूटेगा फिर सबको। यहाँ पे क्या हो, जब उसको दबाओगे तो अब नीचे दबे और फिर अपने आप हवा की तरह ऊपर उठ जाए। ये ना कि बिल्कुल कड़कड़ा हो, सड़ जाएगा तो कड़कड़ा हो जाएगा, उसमें उंगली डालोगे फुट से फूट जाएगा वो, तो स्पंची होना चाहिए, वो अच्छा होता है, वो ताज़ा होता है। तो डबल रोटी खरीदते टाइम ऐसा याद रखना, अपने स्थान पर ब्रेड के रैपर को अच्छी तरह देख लो कि भाई एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जल्दी खराब हो जाती है, 2 से 3 दिनों में खराब हो जाती है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करो। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद आ रही है कि कहीं चूहे आदि ने तो नहीं काट दिया है, और इसके अतिरिक्त जो है उसके उपभोग की तारीख भी, डेट ऑफ यूज़ भी देख लो, कितने तारीख तक यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मांस अगर कोई खरीदने जा रहा है तो क्या करना होगा उसको देखो, ताज़ा कटा हुआ मांस चमकीले
गुलाबी रंग का होता है, जो ताजा ताजा रहता है ना गुलाबी होता है, जो बासी हो जाता है वो सफेद रंग का पकड़ने लगेगा। ठीक है, देखिए अतः मांस खरीदते समय उसके रंगों को विशेष तौर पे ध्यान से देख लो। ठीक है, और मांस खरीदते समय चर्बी कम लें, क्योंकि अगर आप फैट ज़्यादा ले लोगे तो आपके बॉडी में भी जो है वो फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे सुन, बाल बिल्कुल अलग ही डिजाइनदार हो रहे हैं पुराने जमाने की तरह, पर कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म हो जाए तब कटवाएंगे बाल, क्यों? चलिए उसके बाद क्या है, मैदा। देखिए मैदा से हम गुजिया उजिया बना रहे हैं घर पे, होली के टाइम पे सबके बना होगा। देखो तो मैदा अगर ले रहे हो तो गांठे व जाले ना हो, उसमें मैदे में गांठ ना पड़ी हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, दुकानदार से पूछ कर लें कि बहुत पुरानी तो नहीं है, पुरानी होगी तो बिल्कुल गंदी लगेगी वो खाने में, पुरानी मैदा का स्वाद खराब हो जाता है, कोई टेस्ट ही नहीं रहता। नई मैदा रहती है बिल्कुल घसक के बनती है जो मस्त। ठीक है, चलो उसके बाद है डिब्बा बंद भोजन अगर हम ले रहे हैं तो सील ठीक प्रकार से लगी हो और भोजन नकली असली की ठीक प्रकार से परख की जा सके, तो ये चीज़ है। तो आपका ये होना चाहिए कि डिब्बा बंद भोजन भी ले रहे हो तो अच्छा होना चाहिए, पूरा देख लो एक्सपायरी डेट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर चैप्टर समझ गए तो आप बढ़िया तरीके से जो है पूरे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट, भोजन के खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। भोजन के खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, इस प्रक्रिया को तेज करने वाले कौन से कारक हैं। अगर इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मैं ज्यादा करवाता, बाकी 5 ही मेरे को जो सबसे धांसू लगे हैं वही है ये। आगे बस में तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अगर ज़्यादा होता तो मैं 10 भी दे देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। चले 1 घंटे पढ़ाना पड़े कोई बात नहीं है, ये कंजूसी नहीं करना, लेकिन इसमें इतने ही थे तो इसलिए मैंने इतना दिया। ठीक है, चलिए तो भोजन के खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं और इस प्रक्रिया को तेज करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आखिरकार भोजन खराब कैसे हो जाते हैं, तो देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत धांसू क्वेश्चन है। देखिए भोजन का विनष्ट होना तब माना जाता है जब भोजन की गुणवत्ता क्षतिग्रस्त हो जाती है, वह उपयोग के लिए अनुपयुक्त नहीं रह जाती, यानी कि भोजन खाने लायक नहीं रहता तो वो क्या हो जाती, खराब हो जाती है। इसके बाद क्या, आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में यदि सुबह की पकाई हुई दाल रसोई घर में रखी रह जाती है तो दिन उसके ऊपर जो है एक सफ़ेद, यानी उसमें क्या होगा, ऊपर सफ़ेद परत, दाल के ऊपर देखा होगा आपने, ऊपर सफ़ेद परत जम जाती है और महकने लग जाती है। ठीक है, इसमें से दुर्गंध भी आने लग जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दाल पूर्णतः विनष्ट हो चुकी है, यानी खराब हो चुकी है, खाने के बिल्कुल उपयोग में नहीं है, इसलिए फेंक दो ना। पेट दर्द होगा तो ओ बचाओ बचाओ, नाचते फिरोगे इधर उधर, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए भोजन निम्न के द्वारा जो है विनष्ट किया जा सकता है। जैसे भोजन कैसे कैसे खराब होता है, तो इसमें दे रखा है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे 4 चीज़ें बताऊंगा, एंजाइम द्वारा, कीड़े या चूहे आदि द्वारा। ठीक है, ये 3 चीज़ें मतलब बतानी है हमें इसमें। देखो पहला तो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, तो सूक्ष्म जीवाणु वाले भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, ये वो क्या करते हैं, जो हर जगह और हर समय विद्यमान रहते हैं। अगर हम बात करें इस किताब पे भी तो छोटे मोटे जो जीवाणु होते हैं वो पड़े रहेंगे, हर चीज़ पर जीवाणु पड़े रहते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हम उसको। ठीक है, तो वही चीज़ है, और हर समय विद्यमान रहता है। ये इतने छोटे होते हैं कि उनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक बा, देखिए उसके बाद क्या, उपरोक्त उदाहरण में दाल को सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खराब किया गया था, जो कि वातावरण में हर समय विद्यमान रहते हैं। ये वे भोजन की ऊपरी सतह पर बैठकर कुछ विशेष प्रकार की, ध्यान सुनिएगा, ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जो कीटाणु सब होते हैं, ये क्या करते हैं, रसायनों को उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल उसी पे कुछ कर देते हैं, समझ जाओ क्या कर देते हैं, जीवाणु वाणु गंदगी फैला के। इसीलिए बोला जाता है जो बाहर हम लोग जो ये देखा होगा रेडी वेडी पे बेचते हैं, सब खुले में जो खाना बेचा जाता है, भोजन बेचा जाता है, उस पर ज़्यादा जो है कीटाणु बैठ जाते हैं और वही आपको डायरिया, पेट दर्द, ये सारी बीमारियाँ फैला देगा, बहुत पेट दर्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि ऐसा भोजन उपभोग कर लिया गया तो इसका बहुत हानिकारक प्रभाव होगा। सूक्ष्म जीवाणु निम्न 3 तरीके से, खमीर जो है, एक होता है खमीर, एक होता है फफूंदी, एक होता है बैक्टीरिया। फफूंदी तो सबको पता होगा, ऊपर जालीदार बन जाती है, फफूंदी बन जाती है। ठीक है, एक होता है खमीर। खमीर क्या होता है, ये क्या होता है, अणुजीव केवल शर्करा यानी मीठे चीज़ों पर, देखा होगा आपने, खमीर एक ऐसा जीवाणु हो गया जो मीठे चीज़ों पर ज़्यादा लगता है और मीठे चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, खट्टे को नहीं पकड़ेगा, मीठे को। तो मीठे पर लगने वाला क्या हो जाता है, खमीर। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता, मतलब यहाँ पे दिखा रखा आपको। इस क्रिया शर्करा मतलब क्या होता है, शुगर यानी मीठा। तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, के में परिवर्तित हो जाता है। अतः खमीरीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त सभी भोज्य पदार्थ गैस तथा अल्कोहल से पूर्ण होते हैं। यह क्रिया लगातार होती रहने पर जो है अल्कोहल बनाने के पश्चात यह एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा तथा आर्द्रता यानी कि उसकी जो नमी है की उपस्थिति में खमीर अणुजीव किसी भी शर्करा युक्त पदार्थ पर तुरंत ही वृद्धि करने लग जाते हैं। यानी कि जब वो भोजन क्या करेगा, भोजन उस पर अगर ये वाले क्या नाम खमीर जो है, ये इसे हम बोल सकते हैं कि जीवाणु अगर ये बैठ गए तो ये बैठते किस पे, खट्टे पे या मीठे पे, तो मीठे पे ज़्यादा बैठते हैं, शहद वगैरह हो गया इन सब में, मीठी चीज़ों पर ज़्यादा चिपकते हैं ये। तो वही बता रखा है कि इनको अगर हम तापमान में रख देंगे, ज़्यादा तापमान पे रखेंगे तो ये कीटाणु जो है खत्म हो जाएंगे। 14 फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो खमीर का अणुजीव नष्ट हो जाता है। अगर गर्मी में रख दें, इसको गर्म में ताप में रखें तो उसमें जीवाणु नहीं लगेंगे, क्योंकि गर्म रहेगा तो वो मर जाते हैं। आगे बात, गर्म पे नहीं बैठते, छोटे बैठते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं फफूंदी। फफूंदी को तो हर कोई जानता है, ठीक है, ये एक बार ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। फफूंदी की उत्पत्ति किसी भी भोज्य पदार्थ में हो सकती है, कोई से भी हो जाए। नमी और स्थिर वातावरण में इनकी वृद्धि तीव्र होती है। अगर मान लीजिए नमी वाला मौसम है तो किसी भी खाने पर फफूंदी जल्दी लग जाती है। ये फफूंदी, अचार वचार देखा होगा आपने, उस पर सफेद सफेद नहीं जालीदार बन जाता है, फफूंदी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या करता है, बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, इनको भी हम नहीं देख सकते हैं, तो खुली आंखों से नहीं देखा सकता। ये भोजन में ताप और आर्द्रता संबंधी उपयुक्त यानी कि उसमें नमी जो रहती है, नमी की वजह से पैदा हो जाते हैं, दो में विभाजित होकर तीव्र गति वृद्धि करके भोज्य सामग्री को जो है विभाजित होकर तीव्र गति वृद्धि करते हैं। इससे क्या होता है, भोजन खराब हो जाता है। बैक्टीरिया, खमीर और फफूंदी, ये तीन चीजें खराब कर देंगे उसको। चलिए उसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम जो है, एंजाइम भी क्या करता है, उसके मैंने 3 बताए हैं। एक एंजाइम होता है, एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम में रसायन होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पहले से ही विद्यमान होते हैं। ये खाने में एंजाइम्स पहले से ही रहते हैं और खाद्य पदार्थों के पकने में सहायता करते हैं। अगर खाने में एंजाइम नहीं रहेंगे तो पकेगा नहीं वो। उदाहरण, आम का रंग हरे से पीला और पीले से भूरा हो जाता है। यह कड़े से थोड़ी ढीला फिर नरम हो जाता है, स्वाद मीठा हो जाता है, अंत में आम खाने योग्य नहीं रह जाता। मान लीजिए हरे से वो क्या हुआ है, पीला हुआ है, तो उसको खा लो। अगर पीले से भूरा हो गया ना तो खाने लायक नहीं रहेगा, सड़ चुका होगा वो, ठीक बा। इसलिए पीला जैसे हुआ, ओए खाओ इसको, मजा आ जाएगा। कच्चा आम कौन कौन खाया है भाई? कच्चा आम हम लोग क्या करते थे ना, गांव में जाते थे तो पेड़ से जब आम तोड़ा, हम लोग क्या करते थे, पूरे सब जितने भी हमारे दोस्त सब होते थे, जब हम जाते थे तो क्या करते थे, उसमें खलियान में गए, खलियान में एक तो आम तोड़ा, घर से ले जाते थे कागज भर के नमक, सफ़ेद वाला नमक। और जब घर से ले जाते थे कागज भर के नमक, तो उसके बाद क्या है, पानी की बोतल ले जाते थे और आम तोड़ा, उसको धुला, आहा, नमक में डुबाया, कच्चा आम बिल्कुल हरा हरा, और उसको मुंह में रखा और दबाया और खाया। नमक का एक अलग ही टेस्ट आता है। और फिर आम का, और उसको दांत से जब दबाओगे ना, रस छोड़ेगा अपना, मुंह में पानी आ गया ना यही तो होगा मजा जिंदगी का। चलिए, तो ये बड़ा एक अपना एक टाइम था, वो मजेदार टाइम। पानी आ रहा है ना मुंह में यही होता है। चलिए, तो उसके बाद क्या है, टेस्ट जिसको पता होगा उसका मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए, तो यही चीज़ है, इसमें बोला जा रहा है, उदाहरण था ये आम वाला बता रखा है। ये परिवर्तन एंजाइमों में लगातार प्रभाव के कारण होते हैं। जो एंजाइम फल में मौजूद होते हैं, ऐसे एंजाइम सभी खाद्य पदार्थों में होते हैं और उसके पकने और खराब होने का। देखिए, खाना जो ये फल वगैरह पकते हैं, ये एंजाइम्स की वजह से पकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। पेड़ पौधों तथा पशुओं के भोजन के संगठन को एंजाइम परिवर्तित कर देते हैं, जबकि एंजाइमीकरण का कुछ अंश फल के पकने या भोजन के विकरण किण्वन के समान वांछित होता है। इसकी निरंतर प्रक्रियाएं होते रहने के कारण भोजन खाने योग्य नहीं रहता। अगर ये एंजाइम ऐसी उसको पकाते रहे तो एक टाइम पे सड़ भी जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सही टाइम पे भोजनों को खा भी लेना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है, एंजाइम के कारण प्राकृतिक प्रक्रिया में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और गर्मी की उपस्थिति में क्रिया की गति और भी अधिक हो जाती है, जिससे कि वो क्या होता है, नष्ट होने लग जाता है। जैसे उदाहरण, नाशपाती या सेब की कटी हुई सतह शीघ्र ही जो है बादामी रंग की हो जाती है। सेब काट के रख दो, 10 मिनट भी रखोगे ना, उसके बाद देखना लाल लाल रंग का होने लग जाएगा सेब, तो मन नहीं करेगा फिर खाने का। इसलिए जैसी काटो वैसी खा लो इसको,
आगे बात समझ में। चलिए, एंजाइम की क्रिया को कई विधियों में निर्धारित किया जाता है। अब उसके बाद आता है कीड़े मकोड़ों और चूहे आदि। खाने को जानते हो, चूहे हुए भी खराब कर देते हैं, ठीक है। अब आप रख के जाओ खाना और आप अपने जॉब पे चले गए, कहीं काम पे चले गए और देखा शाम को आगे, अरे यार चूहा तो पूरा आधा ही खा गया, ठीक है, बड़ा नष्ट कर देते कीड़े मकोड़े। ककरोच चल गया उस पर, तब तो आप फिर गए, फिर खाने योग्य भी नहीं रहेगा, उस पर गंदगी फैला देगा, बड़ा भयंकर हो जाता है सिस्टम। इसलिए खाना कभी भी खुले में मत छोड़ के जाओ, रख के जाओ तो फ्रिज में रख के जाओ। जिसने बाहर छोड़ दिया वो खाना खाने योग्य नहीं बचेगा, ठीक बा। चलिए, तो ये चीज़ें इसमें बहुत ईजी है, तो बता दिया मैंने। जैसे जो है राडेंट कुतरकर खाने वाले पशु होते हैं, जिसमें चूहे, गिलहरी, मूसा नहीं होते जो, वो यदि चावल, दाल या गेहूं को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो कीड़े मकोड़े पूरा कुतर जाएंगे उसको, गिलहरी आ जाए, चूहा आ जाए, गधा आ जाए, सब खा जाएंगे। नहीं, गधा नहीं। अब पढ़ेंगे हम सेल्फ लाइफ किसे कहते हैं। व्हाट इज सेल्फ लाइफ? सेल्फ लाइफ किसे कहते हैं, देखो जरा ध्यान सुनना। सेल्फ लाइफ, ध्यान सुनिएगा। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। आपने देखा होगा, देखा कुछ हो गया ना, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़िए। अरे बाप रे, मेरे कमर की ना लचक खत्म हो गई है। लचक का मतलब क्या होता है? जब फिजिकल में हम लोग लचक वचक पढ़ते हैं तो लचक का मतलब क्या है? बुढ़े हो रहे हैं हम लोग तो दिन पे दिन बुढ़ापा ही तो आएगा अभी। चलिए, तो आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, टमाटर, देखो हमारे टमाटर महाराज आ गए ना, नाम लिया टमाटर हाजिर, ये बहुत पहले से हमारे सदस्य हैं। देखिए, हरी सब्जियां, टमाटर आदि अन्य सब्जियां जैसे आलू, प्याज, अरबी, आलू ले, भिंडी ले, गोभी ले, अरबी ले ऐसे सुना होगा ना, मजा आता है। देखिए, तो प्याज, अरबी आदि की तुलना में जल्दी विनिष्ट हो जाते हैं। क्या? हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी नष्ट हो जाती हैं, इसलिए जैसी लाओ अगले दिन बोलो कि पालक वाली दाल बना दो, साग बना दो, मजा आ जाएगा। देखिए, चावल, दाल, मसाले महीनों तक खराब नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खाद्य पदार्थ के उपभोग योग्य बने रहने की एक निश्चित अवधि होती है, जिसके बाद वह खराब होना आरंभ कर देता है। यानी वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो सेल्फ लाइफ यानी कि जब तक की उसकी डेट है उसके बाद वो क्या होने लग जाएगा? खराब होने लग जाएगा, ठीक बा। चलिए, इसी अवधि को क्या बोला जाता है? सेल्फ लाइफ कहा जाता है। किसी कोई समस्या तो नहीं है जिंदगी में? जिंदगी में होगी समस्या तो वो भी बताओ, वो भी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। अपना मान के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं कोई धोखाधड़ी नहीं, पढ़ाई में अगर धोखाधड़ी हुई ना तो फिर किसी काम लायक नहीं बचेगा वो, ठीक है। शिक्षक का काम है अच्छे से अच्छा शिक्षा देना बच्चों को, लापरवाही नहीं। लापरवाही करोगे चाहे कितना भी मेहनत, देखिए बच्चों से ज़्यादा पहले टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। या देखिएगा, टीचर अगर सही से मेहनत कर गए ना तो वही उतना अच्छे से बच्चों को समझा पाएंगे। इसलिए लापरवाही नहीं। जब आप लापरवाही करेंगे, टीचर लोग लापरवाही करेंगे तो बच्चे फिर लापरवाह तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को तो दिल से पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाओ कि लोगों का दिल जीत लो। खुश होकर पढ़ाओ, मन लगा के पढ़ाओ और दिल दे बैठो सबको, मतलब प्यार कर बैठो सबको। इतना अच्छा पढ़ाओ कि लोग आपके फैन हो जाएं। ये चीज लापरवाही मैं बहुत देखता हूँ, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जभी तो बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। खाद्य पदार्थों के चयन, खरीदारी व संरक्षण की विवेचना कीजिए। खाद्य पदार्थ, देखिए वही वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा नया करके देंगे, इसमें आपको ढिंचक बना दिया जाएगा, नाचेंगे आप लोग। देखिए जरा, 7 चैप्टर है ना ये। चलिए, तो यहाँ बोला जा रहा है प्राय खरीदारी करते समय चावल, गेहूं, दाल आदि को स्पर्श करके देखें, छू के देखो भैया चावल ठीक तो है, दाल ठीक तो है, कहीं से नमी तो नहीं है उसमें, सारा चेक करो आप। टमाटर, फिर आ गया ना, देखो टमाटर, केले आदि को कुछ दबाकर और उठाकर देखें। केला वगैरह, केला हो गया बिल्कुल चिपलू ना हो, पिलपिला ना हो। टमाटर देख लो, टमाटर ऐसे उठाया पिलपिला लग रहा है, नहीं। अब अचानक कड़क टमाटर भी है ना, आप जाओगे उसमें ठूस दोगे उंगली कि हाँ हम तो पढ़े थे, चेक करना है, तो वो तो बेकार हो जाएगा। टमाटर गड्ढा कर दोगे तुम और पैसा ऐंठ लेगा वो, ये चीज़। तो यदि हम क्रिया, देखा होगा लौकी में सब महिलाएं क्या करते हैं, नाखून धसा के जाती हैं, ये बहुत गलत होता है। आप चेक करें ऊपर से ऐसे इसे उंगलियों से टो के देखें, ना कि नाखून घुसा दें, आपके नेल्स के बैक्टीरिया उसमें घुस जाते हैं और खाओगे फिर वही जाके, किसको क्या पता किसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ बहुत गलत करती हैं महिलाएं, सब जाती हैं लौकी में उंगली ठूस देंगी और पूरा नाखून गड़ा के चेक करती हैं, देखने लायक भी नहीं रह जाता फिर वो, तो ये बेकार होता है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए हरकतें।
आप अपनी परवाह नहीं कर रहे, दूसरों की तो करो। कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उसमें चला गया वो और वही लोग खाएंगे फिर, तो गलत काम होता है। यदि हम क्रय किया खाद्य भली प्रकार सुरक्षित नहीं करते तब वह खराब हो जाएंगे, और इसका अर्थ खाद्य पदार्थ और पैसे दोनों की बर्बादी है। बेसन, दाल, मसाले को कागज के थैले में जो है छोड़ देने पर ये खाद्य पदार्थ नमी सोख लेंगे और कुछ समय बाद फफूंदी या छोटे कीड़े इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे कीड़े आ जाएंगे। खाद्य पदार्थ कब खरीदें? जब उसकी आवश्यकता हो। फल और सब्जियां अपने मूल मौसम में ताज़ी व सस्ती होती हैं। ठीक है, अभी जैसे गर्मियां आने वाली हैं, अब गर्मियों में मिलेंगे आम। सर्दियों में आम मिलता है नहीं ना, गर्मियों में मिलेंगे आम, तब खाओ आम। चलो, तथा उन्हें उसी समय खरीदना चाहिए। इसलिए यह स्मरण हो कि कौन सी सब्जियां और फल किस किस महीने में होती हैं, ये चाहे आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। और फसल काटने का समय, फसल काटने का भी समय होता है, जैसे चावल, गेहूं, मूंगफल जैसे खाद्य जो कि वर्ष में एक बार या 6 महीने में एक बार उगाए जाते हैं। फसल काटे जाने के महीने में खरीदते जाएं। जिस टाइम फसल कट रही है उस टाइम खरीदो, ताज़ा ताज़ा रहेगा। कारण यह है कि उस समय वे अधिक श्रेष्ठ और सस्ते होते हैं। सस्ते भी होंगे, श्रेष्ठ भी होंगे। अभी जाओ कहीं पे आम का स्टॉक खरीदने जाओ, वो इतना महंगा देगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे अभी मौसम नहीं है आम का, आगे बात समझ में, अभी आम का मौसम नहीं है, लेकिन हाँ जब आएगा तो उस टाइम सस्ते हो जाते हैं। क्यों? चलिए, उसके बाद है दिन का समय, यानी कि आप अपने घर के लिए दूध किस समय खरीदते हैं? सुबह। क्यों? क्योंकि इस समय यह ताज़ा होगा। और इस प्रकार फल, सब्जियां, ब्रेड आदि दिन के किसी विशेष समय पर ही ताजे मिलते हैं। दिन के टाइम खरीदो, अच्छा खाओ, अच्छा बढ़ो, अच्छा पढ़ो और हीरोइन बन जाओ। चलिए, बाजार जहां से आप खरीदती हैं। देखिए, कुछ बाजारों में कुछ सामान अन्य बाजारों से सस्ते मिलते हैं, लेकिन कुछ थोक बिक्री बाजार में अन्य सभी बाजारों से सामान सस्ते मिलते हैं, लेकिन कुछ थोक बिक्री जो है दुकानों में सामान सिर्फ थोक में दिए जाते हैं। यदि आपको सामान थोक में मतलब बल्क में एक साथ बहुत सारा खरीदना है, वो होता है थोक माल। थोक में नहीं खरीदना है तो थोक बिक्री बाजार में जाने की कोई उपयोगिता नहीं है। जब आपको एक साथ सारा सामान खरीदना ही नहीं है, आपको मान लीजिए मौसम्मी का जूस पीना है, अब आप बोलोगे कि मैं एक कट्टा मौसम्मी ला के रख लूँ घर में, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। क्या जरूरत पड़ती है? जितना जरूरत है उतना लाओ ना। क्यों? ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव स्टोर, सुपर बाजार, ऐसी जगह पे चले जाओ जैसे हमारे यहाँ पे होता है सेल, जैसे वो बाजार लगा रहता है ना, इस टाइप का बाजार। इसलिए बोला जा रहा है खरीदारी करते समय करने से पूर्व विभिन्न बाजारों की सापेक्ष अवश्य जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है? हमें नॉलेज, जब हमें नॉलेज हो जाएगी ना किसी भी चीज़ की, तो बढ़िया से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसमें खरीदारी करेंगे और हीरोइन बन जाएंगे। आगे बात समझ लो। चलिए, ये जो हमारा इतने ही, मैं पहले कह रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे फिर कंफ्यूजन पड़ जाओगे। इसलिए जो हमने समझ लिया बेहतर है इसको बना के लिखना है। जो समझे हो, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, जो समझ गए उसी को लिखना है। ठीक बात? चलिए, मेन क्या होता है कि आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब हम लिखते हैं तो समझी हुई बातें ही लिखते हैं। रट्टी देखो, रट्टा वाली लाइनें नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।